वक्फ बोर्ड पर जो प्रदर्शन किया जा रहा था वो फुल फ्लॉप हो गया है। पूरी तैयारी के साथ भाईजान मैदान में आ गए थे, क्योंकि वक्फ के खिलाफ सरकार ने कह दिया है कि नफरती गैंग कितनी भी कोशिश कर लें, बिल तो आके ही रहेगा। लेकिन गैंग ने अपील करी और इसका असर दिखा है ईद पर। ईद की नमाज के दौरान देश भर के कई हिस्सों में नमाजी हाथों में काली पट्टी बांधे नजर आए, लेकिन कई जगह पर इसका विरोध भी हुआ। दिखाते हैं आप। ईद पर नमाज के दौरान अमन चैन की दुआ मांगी जाती है। लोग एक दूसरे को गले मिलकर अपने गिले शिकवे दूर करते हैं, लेकिन इस बार की ईद पर नजारा कुछ बदला सा दिखा। दुआ के लिए जो हाथ उठने चाहिए थे वो वक्फ बिल के खिलाफ नफरती एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उठे। नमाजियों के हाथ में काली पट्टी दिखी। ऐसा किसी एक राज्य या फिर शहर में नहीं हुआ, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई। आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से आई तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर वक्फ के खिलाफ अपना विरोध जताया। तो सरकार को सिर्फ याद दिला रहे हैं कि इस मुल्क में रहने वाले मुसलमान नहीं चाहते हैं कि वक्फ की बिल में कोई भी अमेंडमेंट किया जाए। ये वक्फ की जमीन सरकार की दी हुई नहीं है कि हमें कहीं न कहीं शक है इस सरकार पे, और इन मस्जिदों का अपना लिया जाएगा, हमारे साथ ज्यादती होगी। मैं समझता हूँ कि इस बिल में अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सीतापुर की तस्वीर देखिए, जहां कस्बा तंबोर में लोगों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर नमाज अता की। इस दौरान नमाजियों ने सरकार से वक्फ बिल को लेकर पुनर्विचार की मांग भी की है। मरकजी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल, जिसमें 44 संशोधन किए हैं, वो बिल पार्लियामेंट में पेश कर रही है, जो मुसलमानों की इबादतगाहों पर सीधा हमला है। इस सिलसिले में बाजुओं पे काली पट्टी बांध करके एहतियाज करें और हुकूमत को ये बताएं कि ये बिल हम किसी भी सूरत में इसको मंजूर नहीं करेंगे। भोपाल से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, जहां ईदगाह मैदान में नमाजी काली पट्टी बांधे नजर आए। इन नमाजियों का विरोध भी वक्फ के खिलाफ दिखा। भोपाल में नमाजियों ने एक सुर में वक्फ के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। ये वक्फ बिल के प्रोटेस्ट के लिए ये काली पट्टी इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो फिरका परस्ती चल रही है, हम ये ब्लैक पट्टी बांधते अपना विरोध दर्ज कराना है। इस बिल को बिल्कुल तरीके से खारिज कर देना चाहिए। अब सरकार चाहती है कि ये उनके अधीन हो जाए। हम इस बिल का विरोध करते हैं पूरी तरीके से। काली पट्टी वाली नमाज की तस्वीरें लगभग हर राज्य से सामने आई हैं, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सवाल उठाया। रिजिजू ने साफ शब्दों में कहा कि वक्फ बिल को लेकर देश को बदनाम करने की साजिश चल रही है। बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने भी वक्फ बिल के खिलाफ भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। गिने चुने कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। ये देश संविधान से चलता है, किसी का जमीन कैसे छीन सकता है? इस तरह का झूठे बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करना ये तो ठीक नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है इस मानसिकता को लेकर। पुलवामा में आतंकवादी हमला होता है तो फिर काली पट्टी नहीं बनती। बिना बात के जज्बात में आकर इस तरह की मानसिकता पैदा करना धार्मिक उन्माद को बढ़ाना है। वक्फ कानून के खिलाफ जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि इस बिल को लेकर हंगामा अभी और बढ़ने वाला है। ऐसे में केंद्र सरकार की इस बिल को लेकर चुनौतियां भी बढ़ेंगी। नफरती गैंग इस ईद पर सिर्फ वक्फ को लेकर ही एक्टिव नहीं दिखा, लगातार ये एक्टिव हो गए कई सारे मसले को लेकर। लेकिन ईद के मौके पर नमाजी नमाज पढ़ने के लिए गए और काली पट्टी हाथों में बांधी। काली पट्टी के जरिए ये नमाजी विरोध जता रहे थे। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा सकता है, और सरकार तो पहले ही कह चुकी है कि बिल को इसी सत्र में पेश किया जाएगा। यानी संदेश साफ दे दिया है और बता दिया है कि वक्फ पर कितने ही प्रदर्शन कर लें, लेकिन जो कहा है वो कर रहेंगे। क्या वक्फ बोर्ड की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अब से 48 घंटे बाद वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो सकता है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वक्फ संशोधन बिल पेश होकर ही रहेगा, क्योंकि बिल को लेकर जेपीसी भी बनाई गई थी, जिसमें पास होने के बाद ही अब इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन बिल पेश होने की सुगबुगाहट से ही मुसलमानों के रहनुमा, मौलाना और विपक्षी पार्टियां इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश में लग गई हैं।
मजहबी ठेकेदारों को अपनी मजहबी दुकान की चिंता है तो विपक्ष को अपने वोट बैंक की, और शायद इसलिए ईद के मौके पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया, बिल के खिलाफ आवाज उठाई गई। एज अ गवर्नमेंट आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून क्यों बनाना चाह रहे हैं जो संविधान के ग्रेव वायलेशन है, और ऐसा लॉ बना रहे जिससे गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रही मुसलमानों से, और फिर आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को मेंबर क्यों बनाना चाह रहे, बताइए आप। 7% इनकम स्टेट वक्फ बोर्ड जाता, आपने उसको कम कर दिया, कहां से रेवेन्यू आएगा? कौन सा ऐसा प्रोविजन है इस बिल में जो वक्फ को बचाएगा? आप तो वक्फ को खत्म करना चाह रहे। ये तो इसका नाम रखना चाहिए लुटेरा वक्फ कानून। वक्फ तरमीमी बिल 2024 लाया गया है। यह वक्फ की हिफाजत के लिए नहीं है, बल्कि वक्फ को तबाह और बर्बाद करने के लिए, और ये इम्तियाज पर मबनी कानून है। जो सहूलतें हमारे हिंदू भाइयों को उनके धार्मिक स्थलों और मजहबी कामों के लिए है, सिख भाइयों को है, मुसलमानों को उससे महरूम करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना भाईजान तक तो ठीक था, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी इसमें अपना स्वार्थ देख रही हैं और अपनी तुष्टीकरण वाली राजनीति चमकाने में लग गई हैं। पटना में वक्फ को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में लालू प्रसाद यादव शामिल हुए, तो अखिलेश यादव जो पहले इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, आज ईदगाह पहुंचे और वक्फ बिल को लेकर विरोध की बात कही। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज़्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल की विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। लेकिन जिस तरह का भ्रम और फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, उसे लेकर बीजेपी का साफ कहना है कि सरकार ना तो किसी की संपत्ति छीनने वाली है, ना कब्जा करने वाली है, और जो विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है। तो हम सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी है, ओवैसी है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये केवल मुसलमान को वोट बैंक समझ रही है, उसको तुष्टीकरण कर रही है। कुछ ग्रुप है, खास करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और कुछ संगठन है, गिने चुने कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। इस तरह का झूठे बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करना, ये तो ठीक नहीं है। भले ही कुछ लोग अपने फायदे के लिए वक्फ बिल के विरोध में लाउडस्पीकर बजा रहे हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि बिल पारदर्शिता लाएगा। सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी। सरकार ने बाकायदा जेपीसी में ये बिल दिया, जेपीसी ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है, और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होंगी।